बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.1 हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, नीचे दिए हुए एक्सप्रेशन में से आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, कौन से ऐसे पोलिनोमियल्स हैं जिनमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है, एंड विच आर नॉट, और कौन से ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज हुए हैं, ठीक है। आल्सो स्टेट योर रीज़न फॉर आंसर, यानी कि अगर जो भी आप जवाब देते हैं आपने उसके लिए वजह भी बतानी है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें हमें जो पोलिनोमियल दिया गया है वो है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या x के अलावा यहाँ पे कोई वेरिएबल यूज़ हुआ है। यहाँ पे भी हमारे पास x है, ठीक है, यहाँ पे भी x है। x के अलावा हमारे पास कोई यहाँ पे वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, रीज़न क्या लिखेंगे, यस द गिवन expression is a polynomial in one variable। ठीक हो गया है। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का वो है हमारे पास y² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, y² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे देखें, ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ठीक है, y है। इसके अलावा हमारे पास ये जो 2 है ये रियल नंबर है, ठीक है। तो हम कहेंगे यस द गिवन एक्सप्रेशन is a polynomial in one variable। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका जो सेकंड पार्ट था, इसमें भी हमारे पास एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है ये इन वन वेरिएबल है, ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट हल करते हैं। अब ये थर्ड पार्ट है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अगर हम ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, यानी कि ये लिखें हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 ऑफ टी, ठीक है, प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय 1/2 ऑफ 2, ठीक है। यानी कि जज़र की जगह पे, स्क्वायर रूट की जगह पे हम उसकी जो है वो वैल्यू जो हमारे पास जो है 1/2, तो इसको लिख देते हैं। अब ये जो 1/2 है, ठीक है, ये होल नंबर्स में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, यानी कि आपको पता है होल नंबर जो हैं वो शुरू होते हैं, इसको हम ये जो सेट है हमारे पास इसको हम W से शो करते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये देखें ये 1/2 जो है ये हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसके होने की जो शर्त है, कंडीशन जो है वो ये है कि एक तो नंबर जो है वो आपके पास जो एक्सपोनेंट है, जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो माइनस में ना हो, ठीक है, और होल नंबर के अलावा कुछ ना हो, ठीक है।
तो अब यहाँ पे 1/2 जो है ये होल नंबर में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। नो द गिवन expression is not a polynomial in one variable, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो एक ही, लेकिन इसकी जो कंडीशन है, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको देखें एक्सपोनेंट के हिसाब से तो y की पावर 1 है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें, ये जो y है हमारे पास, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय y पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो y का एक्सपोनेंट आ रहा है वो क्या है, -1, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, यानी कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो ना तो नेगेटिव में हो, ठीक है, माइनस में ना हो, और होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो पोलिनोमियल है, ये इज़ नॉट इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें भी हम जो है वो आंसर में लिखेंगे, रीज़न क्या लिखेंगे, नो द गिवन एक्सप्रेशन is not a polynomial in one variable। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, माइनस में है, ठीक है। तो माइनस में एक्सपोनेंट की पावर नहीं होनी चाहिए, अब एक्सपोनेंट माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं वो एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। x raised to power 10 plus y raised to power 3 प्लस t raised to power 50, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से, ये देखें, ये हमारे पास x है, ये y है और ये t है, ठीक है। तो ये जो हमें पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें जो है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको भी क्या कहेंगे, नो द गिवन एक्सप्रेशन is not a polynomial in one variable, ठीक है। एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, इसलिए हम जो है इसको कहेंगे इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। क्यों, यहाँ पे x भी है, y भी है और t भी है, ठीक है। ये तीनों जो हैं वेरिएबल्स के तौर पे आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि ये इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के हमने कोफिशिएंट्स यानी कि अददी सर लिखने हैं, ठीक है। उनके बारे में हमने बताना है। जो हमें पोलिनोमियल्स दिए गए हैं उनमें हमने देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो कौन सा कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर आपने कोफिशिएंट को आपको नहीं पता, आपने पहले इसके बारे में नहीं जाना, तो अभी आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ये देखिए हमारे पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, 2x³
ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है, क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है ये चीज़। यहाँ पे हमें जो है वो 3 तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी इन चीज़ों के बारे में बताया था। ये हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है वेरिएबल के लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, एक्स के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कोफिशिएंट। ये हमारे पास वेरिएबल है, इसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं और बेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पावर है। ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, तो कोई भी जो अलजेब्रिक टर्म है उसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो उसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कौन सा? जो लेफ्ट साइड पे जो नंबर लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल होता है। ठीक है, जो आमतौर पर हम एक्स वाई और जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक्स वाई और जी को हम ज़्यादातर वेरिएबल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये पावर है, इसको हम पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, ये जो गिवन पोलिनोमियल है, इसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो वेरिएबल है, ठीक है, वो क्या है? एक्स है। ठीक है, और इसकी पावर 2, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई कॉफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अलजेब्रा में जो है वो एक रूल है कि अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है, उसके साथ अगर कोई एक्सपोनेंट नहीं है, ना उसके जो है वो हमें अ, उसका कोफिशिएंट नज़र आ रहा है, ना उसका एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है, तो आपने उसका कोफिशिएंट भी 1 कंसीडर करना है और उसकी पावर भी, पावर यानी कि एक्सपोनेंट भी जो है वो आपने 1 कंसीडर करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो कोई भी हमें लेफ्ट साइड पे कोई नंबर लिखा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ इधर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढना है। ठीक है, तो इसके साथ भी हमें कोई नंबर लिखा नहीं नज़र आ रहा, यानी कि लेफ्ट साइड पे कोई नंबर भी नहीं लिखा हुआ, तो हम कहेंगे, अब इसमें जो है ये आपने साइन को इग्नोर नहीं कर देना। ठीक है, जब भी आप कोफिशिएंट लिखेंगे तो आपने साइन जो है वो साथ लाजमी लिखना है। अब ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, प्लस में है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है वो माइनस को मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं था, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? -1। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है, इसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है वो है π/2। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? π/2। तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। ठीक है, ये इसका जो है वो कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2
टाइम्स एक्स माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो x है, ठीक है। और जो मैक्सिमम पावर है x की वो 1 है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास, हम कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स x माइनस 1, ठीक है। इस तरह हम इसको, इस पोलिनोमियल को हम ये फॉर्म दे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर हमारे पास मौजूद ही नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो कॉफिशेंट है वो एक्स का वो क्या होगा, 0, ठीक है। यहाँ पे आपने जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है वो क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था वो भी मुकम्मल हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास दो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, कौन कौन सी, एक तो हमारे पास है बाइनोमियल, ठीक है, और एक है मोनोमियल, ठीक है। तो इनकी पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इनको लिखेंगे। डेफिनेशंस के हिसाब से भी थोड़ा सा देख लें, ठीक है। तो बाइनोमियल जो है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम लिखेंगे एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन consisting of two terms। कोई भी हमारे पास ऐसा अलजबरी इजहार जिसमें हमारे पास दो रकमें हों, ठीक है, हमारे पास टू टर्म्स हों, ठीक है, उसको हम, उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बाइनोमियल, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लें, 2x प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी हैं, बाइनोमियल की। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई दोनों पोलिनोमियल्स में हमारे पास जो टर्म्स हैं वो कितनी हैं, दो दो हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 और इसमें भी हमारे पास 1 2, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें हमारे पास दो टर्म्स यूज़ हो रही हों, ठीक है, उस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में हमारे पास टू टर्म्स हों, तो हम कहेंगे वो क्या है, वो बाइनोमियल है, ठीक है। क्या है, बाइनोमियल है। उसके बाद अगर हम मोनोमियल की बात करें तो मोनो जो है वो हम 1 के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मोनोमियल हमारे पास जो है वो आएगा, मोनोमियल, इसको हम किस तरह जो है वो डिफाइन करेंगे, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, ठीक है। कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको हम कहते हैं मोनोमियल, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, मोनोमियल। तो ये जो डिफरेंस था इन दोनों में मैंने आपको बता दिया, बाइनोमियल और मोनोमियल में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने जो है वो एक बाइनोमियल लिखनी है ऑफ डिग्री 35, ठीक है, और एक मोनोमियल लिखनी है ऑफ डिग्री 100, ठीक है। तो बाइनोमियल की अगर हम बात करें, बाइनोमियल, तो इसका हम, इसकी जो हम एग्जांपल है या हमारा जो आंसर है वो क्या हो सकता है,
x रेज़ टू पावर 35 प्लस 2x। ठीक है, इस तरह की आप कोई भी एग्जांपल जो हैं वो आपने एक वेरिएबल यूज़ करना है। ठीक है, आप उस तरह लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर 35 प्लस 8। ठीक है, ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं आपके पास ये बाइनोमियल की हैं ऑफ डिग्री 35। ठीक है, उसके बाद मोनोमियल देख लें। तो मोनोमियल की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि मोनोमियल में हमारे पास सिर्फ एक टर्म होती है। ठीक है, और हमने यहाँ पे जो है 100 डिग्री की जो है वो हमने कोई भी एक वेरिएबल जो है वो लिख लेना है। ठीक है, x रेज़ टू पावर 100। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मोनोमियल हो जाएगा ऑफ डिग्री 100। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, ये सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। नीचे दिए कि हमारे पास जो पोलिनोमियल्स हैं उनमें हमने वेरिएबल्स की या उस पोलिनोमियल की हमने डिग्री बतानी है। ठीक है, अब डिग्री क्या है, डिग्री को हमने जो है वो पिछले लेक्चर में भी डिफाइन किया था। ठीक है, उस पर हमने काफ़ी सारी जो है वो डिस्कशन की थी, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इसको जो है वो डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपकी जो है वो रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, व्हाट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल? डिग्री ऑफ अ polynomial is the highest power of the variable used। हमारे पास जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा होता है उसकी जो सबसे मैक्सिमम जो पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो सेम वेरिएबल है, एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। ठीक है, तो एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, वो 3 है। ठीक है, क्या है, 3। तो हम कहेंगे द डिग्री ऑफ, आंसर में हम क्या लिखेंगे, द डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज 3। ठीक है, हमारे पास जो मैक्सिमम पावर थी एक्स की वो क्या थी, 3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी जो है वो हम कहेंगे कि ये जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, 3 है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है, जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो है 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें जो है वो साफ नज़र आ रहा है कि एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है। ठीक है, और उसकी जो पावर क्या है, 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द डिग्री ऑफ गिवन, आंसर में क्या लिखेंगे, द डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज, क्या पावर है यहाँ पे, एक्सपोनेंट क्या है, वाई का 2। ठीक है, तो हमारे पास जो डिग्री है इस पोलिनोमियल की वो भी क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास, 5t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, 5t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो क्या है, t। ठीक है, और इसके जो है वो हमें एक्सपोनेंट जो है वो पावर जो है वो कोई नहीं लिखी हुई, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, 1। ठीक है, तो हम कहेंगे द डिग्री
ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज 1। ठीक है, ये हमारे पास जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री क्या है? 1। ठीक है, ये थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया हमारा। अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें जो पोलिनोमियल दिया गया है वो क्या है? 3। ठीक है, और 3 जो है ये एक रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं उनकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 0। ठीक है, द डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज 0। ठीक है, क्या है? 0। 0 क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है, ठीक है, ये जो हमारे पास 3 लिखा हुआ है ये रियल नंबर है। ठीक है, और कोई भी रियल नंबर जो है उसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, राइट लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। हमें कुछ पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, उनको हमने क्लासीफाई करना है लीनियर पोलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब अगर हम देखें तो लीनियर जो है इनको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से इनको हल कर लेंगे। ठीक है, अब लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होता है? लीनियर पोलिनोमियल अब इसमें आपने देखना है, ये जहन में रखना है कि ऐसा कोई भी पोलिनोमियल, ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है या पोलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो 1 होगी। ठीक है, हैविंग डिग्री ऑफ 1, यानी कि जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होंगे उनकी पावर क्या होगी? मैक्सिमम 1 होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक क्या होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग डिग्री ऑफ 2। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम पावर जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होगी? 2। ठीक है, हैविंग डिग्री ऑफ 2। ठीक है, यानी कि जो पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो 2 होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, और लास्ट पे हमारे पास जो क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्यूब हम 3 को कहते हैं। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा होगा? हैविंग डिग्री ऑफ 3। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास जो पोलिनोमियल होगा अगर उसकी जो डिग्री है वो 3 है तो हम कहेंगे कि ये कौन सा पोलिनोमियल है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम पावर है एक्स की, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है। ठीक है, सेम वेरिएबल है, तो इसमें जो मैक्सिमम डिग्री है, मैक्सिमम पावर है वो क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पोलिनोमियल होगा कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये थोड़ा सा आपने जो फ़र्क है, इनका जो डिफरेंस है वो आपने याद रखना है। ठीक है, अगर मैक्सिमम डिग्री 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम डिग्री 2 है, ठीक है,
उस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है 2 है तो हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और अगर उसकी डिग्री क्या है 3 है तो हम कहेंगे कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो है x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो मैक्सिमम डिग्री है, मैक्सिमम पावर है जो वेरिएबल की, मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री भी 3 होगी, तो हम कहेंगे कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, कौन सा, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो क्या है 3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इस पोलिनोमियल में देखें जो हमारे पास मैक्सिमम पावर है वो 2 है। ठीक है, तो ये जो हमारा पोलिनोमियल होगा वो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, बस आपने इसकी डिग्री का ध्यान रखना है, पावर का ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है इसकी जो पावर है वो यहाँ पे लिखी हुई हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, यानी कि इसकी हम पावर जो है वो, इसका जो एक्सपोनेंट है वो हम 1 कंसिडर करेंगे, तो 1 ही इसकी जो है वो डिग्री होगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है ये कौन सा होगा, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसको हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 3t। ठीक है, ये हमारे पास मोनोमियल है। ठीक है, यानी कि एक ही टर्म इसमें आ रही है इस पोलिनोमियल में, और इसकी भी जो पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है वो लीनियर पोलिनोमियल होगा। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। छठा पार्ट देखते हैं इसका, सिक्स पार्ट है हमारे पास आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो आर है। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या है 2, तो 2 जो है कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, सेवन्थ पार्ट है। उसमें हमें जो पोलिनोमियल दिया गया है वो है 7x क्यूब, 7x क्यूब। यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल यूज़ हो रहा है। ठीक है, और इसका एक्सपोनेंट क्या है 3, यानी कि इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है मोनोमियल की वो क्या होगी 3। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह आपने इन चीज़ों का बस थोड़ा सा देखना है कि उस कोई भी जो पोलिनोमियल है आपके पास उसकी डिग्री क्या यूज़ हो रही है। ठीक है, डिग्री कैसे मालूम करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो एक ही वेरिएबल तमाम टर्म्स में है। ठीक है, यानी कि जितनी भी टर्म्स हैं हमारे पास उसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है। अगर एक ही वेरिएबल है तो आपने उसकी मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट है, उसको ले लेना है, और वो आपका क्या आ जाएगा, उस पोलिनोमियल की डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो जब डिग्री आ जाएगी आपके पास तो आप उसको उस हिसाब से उसको नाम दे देंगे। ठीक है, अगर
उस पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, 1 है तो आप कहेंगे कि ये लीनियर पोलिनोमियल है। अगर 2 है तो आप कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और अगर 3 है तो आप कहेंगे ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह जो है ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करूँगा कि आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो कोशिश कीजिएगा मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।